बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक अनोखी डिश आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं, अंडा मगज़। अंडा मगज़ कैसे बनता है, उसमें कौन-कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे आपको बहुत ही शानदार जायका है। इस एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा। जब आप खाएंगे बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप मगज़ खा रहे हैं। आइए चलें अब बनाते हैं अंडा मगज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना अंडा मगज़ शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल। इसका देखें जायका कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 7 अंडे ले लिए हैं, 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, उसको रफली चॉप कर लिए हैं, 2 फ्रेश मीडियम टमाटर ले लिए हैं, इसको रफली इसको भी चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून हमने जिंजर का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून हमने ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया है। इन तीनों की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं दे दूंगा। 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है, आप अपने हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया, ये हमारा होममेड है, इसकी भी लिंक मैं अपने आपको दे दूंगा। 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। हाफ कप हमने फ्रेश धनिया ले लिया, उसको रफली चॉप कर लिया है। 5 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें अंडा मगज़ बनाने के लिए ढाबा स्टाइल। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पैन को गर्म कर लिया है, ऑयल अब डाल देंगे। फ्लेम हमारा हाई पे रहेगा और आप ये लीजिए जी, हमने जिंजर एंड गार्लिक डाल देना है इसमें और अपनी हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना। तीनों चीज़ें हमने इकट्ठी डाल देनी है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह भून लेना है। जस्ट फ्यू सेकंड हमने इनको भूनना है। ये लीजिए जी, अब इसको हमने फ्यू सेकंड भूनने के बाद हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। ये लीजिए जी, 1 से 1.5 मिनट हमने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया अपने अनियन को। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर डाल देंगे, ये जो आपको टमाटर दिखाए थे, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे भी चंद सेकंड के लिए हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह। इसे भी अच्छी तरह भून लेना है आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने से पहले। ये लीजिए जी, ये लीजिए तकरीबन 1 मिनट हमने टमाटर को भी अपना भून लिया है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको दिखाए थे मसाला जात, वो सारे हमने इकट्ठे डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इनको हमने अच्छी तरह भूनना है क्योंकि मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है आपने। ये देखिए जी, अच्छी तरह पहले इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हमारे टमाटर और अनियन के साथ इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह भूनना है मसालों को, इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह अपने मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह ताकि अच्छी तरह मसाले भून जाए। पानी डालने का मकसद आपको मालूम ही यही होता है। ये देखिए जी, हमने डाल दिया। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह एकजा कर लेंगे हम सारे मसाले और अपने लहसुन और जो भी पहले चीज़ें डाली हैं हमने। चंद सेकंड के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे चंद सेकंड के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। ये लीजिए जी, फ्लेम हमारा हाई पे रहेगा। अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट के बाद अब आपको मिलते हैं। ये लीजिए जी, अब कवर हटाते हैं। हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा था, अभी थोड़ा सा जब कवर हटाने से पहले हमने इसको लो किया था। हमने बीच में 1-2 दफ़ा देखा, अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी डाल सकते हैं और अपना नमक भी अच्छी तरह यहाँ चेक कर लें हस्ब जायका। और ये देखिए जी, माशाल्लाह, आप देखिए क्या शानदार कलर आया और ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, भून चुका हुआ है। हमने 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तकरीबन इसको हमने हाई फ्लेम पे कवर रखा था। फ्लेम हमने अब लो टू मीडियम कर देना है। ये देखिए जी, हमने जो आपको 7 अंडे दिखाए थे वो हमने इस तरह डाल देने हैं। इसको फेंटना नहीं है, बस हमने इसको इस तरह डालने हैं। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम करके अब हम इसको कवर कर देंगे, 1-1.5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और फ्लेम आपको दोबारा बताया लो टू मीडियम रहेगा। ठीक हो गया। अब आपको मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट के बाद। ये लीजिए,
ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने इसको ढाप के रखा था। ये देखिए जी, अब इसको हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है इस तरह। ये देखिए जी, आपने बिल्कुल इस तरह हल्के हाथ से इसको हिलाना है। ये देखिए, ये लीजिए जी, इसको इस तरह हल्के हाथ से हमने इस तरह इसको मूव करते रहना है। ये देखिए जी, ये देखिए जी। अब हम दोबारा इसको कवर कर देंगे 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए, फिर देखेंगे, आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने 1 से 1.5 मिनट वेट किया है। माशाल्लाह क्या खुशबू आई है। ये देखिए जी, ये हमारा अंडा मगज तैयार हो रहा है। ये देखिए जी, क्या शानदार। ये इसी तरह तैयार होना है जिस तरह आपको दिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, आपने भी उसी तरह बनाना है इसको। ये देखिए जी, इसको कहते हैं अंडा मगज। अब अंडा मगज क्यों कहते हैं अब आपको अंदाजा हो गया होगा इसको। ये देखिए, अब मगज की तरह नजर आना शुरू हो गया। ये फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है। जब सेकंड दफ़ा हमने इसको ढापना है तो फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पे चला जाएगा, ताकि हमारे मसाले ना जल जाएं। ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा किचन महक रहा है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। ये देखिए जी, इसको इसी तरह रखना है, ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं करना है। ये इसी तरह सर्व होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट हमने इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं। ये देखिए जी, हमने आपको मेथी बताई थी, कसूरी मेथी, वो डाल दी। और हमने ये आपको दिखाया था फ्रेश धनिया, ये भी डाल दिया इसके अंदर। तो थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेंगे। और ये लीजिए जी, हम इसको अब हम इसको फिर दम पर लगा देंगे। ये देखिए जी, इस तरह दम वाली आंच पर हम इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने ये माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू, क्या शानदार। ये लीजिए जी, अंडा मगज बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए जी, आप ये देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लीजिए जी, आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई अंडा मगज कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।